चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें पृथ्वी के पूरे इतिहास की सैर कराएगा। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब हमारी धरती बस आग का एक गोला थी और अंतरिक्ष में चारों तरफ टक्करें हो रही थीं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 460 करोड़ साल। मतलब इतना लंबा समय कि दिमाग में इसकी ठीक से कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। और हमारी दुनिया की पूरी कहानी बस इसी विशाल कैनवस पर लिखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने लंबे और उलझे हुए इतिहास को समझें तो समझे कैसे। आज हम यही करने वाले हैं। इस कहानी के जो सबसे ज़रूरी, सबसे बड़े मोड़ हैं ना, उन्हें एक एक करके समझेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे आज हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। ये कहानी है एक जलती हुई धरती पर जीवन की पहली नन्ही सी चिंगारी की। एक बार के लिए सोचकर देखिए, आज जो हमारी इतनी सुंदर हरी भरी धरती है वो तब कैसी थी। बस आग का एक दहकता हुआ गोला। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, उनसे निकला लाल गर्म लावा नदियों की तरह बह रहा था। और आसमान में सिर्फ धुआं, राख और जहरीली गैसें भरी थीं। ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सोचिए, लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही। इसी बारिश ने इस तपती जमीन को ठंडा किया और जन्म हुआ विशाल महासागरों का। और जानते हैं, इन्हीं समंदरों की गहराई में हुआ पहला चमत्कार, जिंदगी की पहली झलक छोटे छोटे माइक्रोब्स के रूप में। और सबसे कमाल की बात क्या है, इन्हीं नन्हे जीवों में से कुछ ने धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया और बस धरती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो अब जब धरती थोड़ी रहने लायक बन गई तो इस स्टेज पर एंट्री हुई उन शानदार विशाल जीवों की जिन्हें हम सब डायनासोर के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू हुआ उनका सुनहरा दौर। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में डायनासोर्स बहुत छोटे हुआ करते थे, शायद एक लोमड़ी के बराबर। पर फिर लाखों सालों में कुदरत ने अपना जादू दिखाया और जुरासिक पीरियड आते आते तो टाइटेनोसॉरस जैसे डायनासोर इतने बड़े हो गए कि उनके नीचे पूरा फुटबॉल का मैदान आ जाए। उनकी वो लंबी गर्दनें वो उन्हें सबसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में मदद करती थीं। 15 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर सिर्फ 3 लाख साल से हैं। मतलब डायनासोरों का राज हमारे पूरे वजूद से 500 गुना ज्यादा लंबा था। वो सच में इस प्लैनेट के बेताज बादशाह थे, इसमें कोई शक नहीं। पर कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर कोई 10-15 किलोमीटर चौड़ा आज के मेक्सिको के पास आकर धरती से टकराया। और वो टक्कर, अरे वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया में आग लग गई, भयंकर सुनामी आई और आसमान में महीनों तक इतना धुआं और राख भर गया कि सूरज ही छिप गया। ये डायनासोरों का अंत तो था, पर कहानी का नहीं। असल में ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। तो डायनासोरों का राज तो खत्म हो गया। अब कुदरत का ये स्टेज, ये मंच एकदम खाली था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है मैमल्स की, यानी स्तनधारी जीवों की, हमारे अपने पूर्वजों की। सोचिए, डायनासोरों के खौफ से जो छोटे छोटे चूहे जैसी जीव जमीन के नीचे छिपे रहते थे, अब वो आज़ाद थे, वो बाहर आए। अफ्रीका के घने जंगलों में इन्हीं से प्राइमेट्स बने। फिर मौसम ने करवट ली, जंगल कम होने लगे, घास के मैदान फैलने लगे, तो इन जीवों को मजबूरन पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। और यहीं उन्होंने एक क्रांतिकारी चीज सीखी, 2 पैरों पर चलना। और बस यही वो कदम था जिसने करीब 3 लाख साल पहले पूरी अफ्रीका में हम इंसानों को यानी होमो सेपियंस को जन्म दिया। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखने वाली है, उस वक्त हम इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। हमारे जैसे ही दिखने वाली और भी इंसानी प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस या फिर निएंडरथल, जो हमसे पहले ही यूरोप और एशिया में रह रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि होमो सेपियंस में ऐसा क्या था, क्या खास था हम में कि हम सबसे आगे निकल गए? इसका जवाब हमारी ताकत या शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपा था। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी वैचारिक क्रांति। हुआ ये कि हमारे दिमाग की बनावट में, उसकी वायरिंग में एक कमाल का बदलाव आया। दिमाग के अलग अलग हिस्से नए नए तरीकों से एक दूसरे से जुड़ने लगे और नतीजा, सोचने समझने की शक्ति में एक जबरदस्त उछाल। अब इंसान सिर्फ वो नहीं देख रहा था जो उसके सामने है, बल्कि वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था, उनकी कल्पना कर सकता था जो असल में है ही नहीं, जैसे कि आने वाला कल या कोई देवता या फिर कोई नियम।
और यहीं से जन्म हुआ भाषा का, कहानियों का। अब इंसान सिर्फ ये नहीं बताता था कि वहाँ शेर है, बल्कि वो कल्पनाएं भी शेयर करने लगा। जैसे हमारे कबीले की आत्मा उस पहाड़ में रहती है, या अगर हमने ऐसा किया तो बारिश के देवता नाराज हो जाएंगे। और यही वो कहानियां थीं, यही वो गपशप थी जिसने हजारों अनजान लोगों को एक कॉमन विश्वास के धागे में पिरो दिया। इससे बड़े बड़े ग्रुप्स में साथ मिलकर काम करना मुमकिन हो पाया। और इसी दौर में हमें गुफाओं की दीवारों पर कला के पहले सबूत भी मिलते हैं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है वो तो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। नई रिसर्च बताती है कि जब हमारे पूर्वज दूसरी इंसानी प्रजातियों जैसे निएंडरथल्स से मिले तो वो सिर्फ उनसे लड़े ही नहीं, उन्होंने उनके साथ परिवार भी बसाए। और इसका सबूत आज भी यूरोप और एशिया में रहने वाले कई लोगों के अंदर 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए मिलता है। मतलब हम 100% होमोसेपियंस नहीं हैं, हम एक तरह का मिक्स है। और अपनी इसी दिमागी ताकत के दम पर इंसान अफ्रीका से बाहर निकला और उसने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। चाहे आइस एज की जमा देने वाली ठंड हो या रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी, इंसान ने हर माहौल में, हर मुश्किल में खुद को ढालना सीख लिया। यही थी उसकी असली सुपर पावर। तो हजारों साल तक शिकार करके और घूम घूम कर जिंदगी बिताने के बाद इंसान की कहानी में एक और बहुत बड़ा, बहुत ही अहम मोड़ आया। ये थी सभ्यता की पहली सुबह। जब आइस एज खत्म हुआ ना, तो इंसान ने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। एक जगह रुककर बीज बोना और जानवरों को पालना, मतलब खेती। अब उसे रोज खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। सोचिए, एक शिकारी की जिंदगी जो बस अगले वक्त के खाने की जद्दोजहद थी, वो अब एक किसान की जिंदगी में बदल गई थी। अब उसके पास खाली समय था, और इसी खाली समय में जन्म हुआ नए नए आविष्कारों का, जैसे मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और एक साथ रहने वाले समाज। और फिर इसी सोच ने इंसान को नदियों के किनारे अपनी पहली बड़ी बस्तियां बसाने के लिए प्रेरित किया। मेसोपोटामिया में दुनिया के पहले शहर बने, जहां लिखने की कला और कानून बनाने की शुरुआत हुई। और उधर हमारी अपनी सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर बसे, जो अपने एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और सिटी प्लानिंग के लिए आज भी जाने जाते हैं। और एक मजेदार बात, सिंधु घाटी में हमें किसी राजा या बड़े बड़े महलों के कोई सबूत नहीं मिलते। ये आज भी एक रहस्य है। तो मतलब अब साफ था, इंसान अब सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर जीने वाला एक जानवर नहीं रह गया था। वो अब दुनिया को बदल रहा था। वो खुद अपने हाथों से अपना भविष्य, अपना इतिहास लिख रहा था। तो आग के एक गोले से शुरू हुआ ये सफर आज यहां तक, हमारे इस ऑर्गेनाइज्ड समाज तक आ पहुंचा है। 460 करोड़ साल की इस महागाथा में अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कहानी का अगला पन्ना हमें ही लिखना है। तो सवाल बस एक ही है कि अब हम क्या लिखेंगे।